नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य महंगाई भत्ते को बढ़ाते समय सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायालय ने साफ किया कि महंगाई का प्रभाव सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी में बढ़ोतरी का इंतजार है, तो केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी महंगाई राहत यानी डीआर का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य महंगाई भत्ते को बढ़ाते समय सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त लोगों के समानता के अधिकार को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केरल सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने साफ किया कि महंगाई का प्रभाव सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने फैसले में लिखा, समानता एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। वास्तव में समानता और मनमानापन एक दूसरे के एकदम विपरीत है। एक गणराज्य में कानून के शासन का हिस्सा है, जबकि दूसरा एक निरंकुश शासक की सनक है। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला देते हुए फैसले में कहा गया कि इसमें वर्ग विधान का निषेध किया गया है, लेकिन तार्किक वर्गीकरण की अनुमति की गई है। इसे दो परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए। वर्गीकरण एक सुविचारित अंतर पर आधारित होना चाहिए और इस अंतर का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पीठ ने कहा, यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी न केवल पेंशन के बल्कि महंगाई राहत डीआर के भी हकदार है, जो महंगाई के आधार पर समय समय पर संशोधित होती है। मुद्दा लाभ की पात्रता का नहीं बल्कि अलग अलग दरों का है। न्यायालय ने कहा कि जब ये लाभ एक साझा उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं और महंगाई से जुड़े होते हैं, तो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अलग अलग दरें तय करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते का इंतजार। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। यह भत्ता जनवरी से जून छमाही तक का होगा। सरकार आमतौर पर भत्ते पर होली के आसपास फैसला लेती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है। इस बार होली के एक महीने से भी ज्यादा समय के बाद भी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 58% है, जो 2 या 3% बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो भत्ता बढ़कर 7 या 61% हो जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के दौर में पहली बार होगा जब सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। डीए हिके पर कर्मचारी पेंशनर्स के लिए दो बड़े अपडेट, एक है आफत, दूसरे में राहत। वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र में क्या डीए हिके बेफोर एक्ट पीएमआई कॉमिसियोन 8वें वेतन आयोग से पहले करीब 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी डीए डीआर हिके का इंतजार है। वित्त वर्ष 2025-2026 के अंतिम डीए हाइक का ऐलान जनवरी 2026 में ही होना था, जिसमें लगातार देर हो रही है। जनवरी बीता, फरवरी बीता और मार्च भी। अप्रैल में भी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन डीए हिके का ऐलान नहीं हुआ है। अब इस पर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक इसकी घोषणा में देरी को लेकर है, जो कि आफत जैसा है।
जबकि दूसरा बड़ा अपडेट है कि कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। ये अपडेट उम्मीद और राहत भरा है। दरअसल ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।